हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में। जैसा कि हमने सांख्यिकी का 14.B का सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, आज हम हल करेंगे 14.C का प्रश्नावली 14.C का प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली के मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों को माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मासिक खपत दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है, तो इससे चलिए हम जो है हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें देखो पूछ क्या रहा है, माध्यक ज्ञात कीजिए और माध्य। तो दो सवाल हमको इसमें हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे माध्यक। तो माध्यक के लिए अलग सारणी बनाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे माध्यक के लिए सारणी। ठीक है दोस्तों, माध्यक के लिए सारणी। अब माध्यक के लिए सारणी जो है हम जो है यहाँ देखिए मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं। अब इसे हम जो है हल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारा जो है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए माध्यक में, उसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यक में ज्ञात करने के लिए जो है हमको जो चाहिए उसे निकालने। देखिए सबसे पहले हमको यल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है दोस्तों, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यन का मान होता है एफ, बारंबारता का योग होता है। ठीक है दोस्तों, सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता, यानी कि जो हमारा माध्यक वर्ग होगा उसके ऊपर की संचयी बारंबारता होती है। ठीक है दोस्तों, एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग जो होगा उसका बारंबारता एफ होगा। ठीक है दोस्तों, एच होगा वर्ग अंतराल, यानी कि कितने का अंतर है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब चलिए हम जो है हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा माध्यक का फार्मूला होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं माध्यक बराबर, माध्यक का जो फार्मूला होता है यल प्लस कोष्ठक n/2 माइनस सी एफ बटे के एफ। ठीक है दोस्तों, इंटू एच। ये हमारा होता है माध्यक का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, ये माध्यक का हमारा फार्मूला है। अब चलिए देखिए माध्यक का फार्मूला, अगर माध्यक ज्ञात करना है हमको, सबसे पहले एल का मान पता होना चाहिए, n/2 क्या होता है उसे पता होना चाहिए, सी एफ पता होना चाहिए, एच का मान पता होना चाहिए, एफ का मान पता होना चाहिए। इन सभी मानों को हम जो है इसमें से निकालते हैं, फिर अपने फार्मूले में रख के हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले देखिए सी एफ जो होता है वो होता है हमारा संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमारा होता है सी एफ। क्या होता है दोस्तों, सी एफ होता है। चलिए इसका जो है साइड इस तरह से जो है बना लेते हैं। ये हमारा होता है सी एफ। ठीक है दोस्तों, अब सी एफ निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। सी एफ कैसे निकालेंगे, तो सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा है, 4 को यहाँ लिख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, लिख लिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे निकालना है हमको, संचय बारंबारता। इस 4 को इसमें ऐड करिए, 4 को इसमें ऐड करिए 5 में, तो 9 हो जाएगा। अब इसे यहाँ लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस 9 को यहाँ ऐड करिए, 13 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 13 9 हो जाएगा हमारा 22। अब 13 9 जुड़ा 22 हो गया, 22 को यहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब इस 22 को यहाँ ऐड करिए, तो 22 और 20 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 42। 42 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इस 42 को आप जो है यहाँ ऐड करिए, 42 में आप जो है 14 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा दोस्तों, 56। 56 को आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इस 56 को आप यहाँ जोड़िए, कितना हो जाएगा, 64। तो 64 को आप जो है यहाँ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, 64 को इसमें जोड़िए, हो जाएगा 68। 68 को आप जो है यहाँ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता निकालने का तरीका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा संचयी बारंबारता निकालने का तरीका हो गया। अब ये तो हमारा संचयी बारंबारता निकल आया। अब हमको इसमें से एन का मान, सी एफ का मान, एफ का मान भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको पदों का योग निकालना है। पदों का योग कहाँ से निकालेंगे, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है ये होता है हमारा एफ। क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। तो एफ का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमारा देखो
उपभोक्ताओं की संख्या जो है दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सवाल में दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है 68 दिया हुआ। कितना दिया हुआ दोस्तों? 68। यानी कि यन का मान जो है हमारा दिया हुआ है कितना? 68। यानी कि सिग्मा एफ आई को ही एन बोला जाता है। यानी कि टोटल एन का मान कितना दिया हुआ दोस्तों? 68। कितना दिया हुआ है? 68 दिया हुआ है। अब एन का मान 68 है। अब यहाँ से हम पदों का जो है योग निकाले। तो पदों का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिखे कि पदों का योग तो हमारा दिया हुआ है 68। अब चलिए हम निकाल लेते हैं एन का मान। एन का मान निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। एन बाई 2। एन का मान 68 है, लिखेंगे 68/2। ठीक है दोस्तों। अब 68/2 इसका इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा हमारा 34। अब यहाँ लिख देंगे 34वां पद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 34वां पद। अब 34वां पद निकल आया। तो अब ध्यान से देखिए 34वां पद क्या होगा? 34 से थोड़ा ज़्यादा। ये जो हमारा निकल के आया है 34वां पद, तो सी एफ में देखेंगे कि सी एफ में 34 से थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, 34 से थोड़ा ज़्यादा, 1 2 3 4, यानी कि 34 से ज़्यादा होना चाहिए बस। तो इसमें देखिए 34 से ज़्यादा क्या है? 4 9 22 42। 22 कम है 34 से, लेकिन 34 से ज़्यादा क्या है? 42। और तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है कि 34 से 35 हो तो 35 ले लें, 36 से 36 ले लें, लेकिन हमको जो है 34 से ज़्यादा चाहिए। तो 34 से ज़्यादा चाहिए, तो 34 से ज़्यादा क्या है हमारा? 42। तो यही हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा? इसी को हम मान लेते हैं अपना वर्ग अंतराल। तो ये हो जाएगा हमारा सभी जो है वर्ग अंतराल। ठीक है, ये सभी हो जाएगा हमारा जो है। ठीक है, अब इसमें से हमारा देखिए ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा, देखिए ए सी एफ नहीं होगा, ये हमारा तो हो जाएगा एफ का मान। क्या का मान दोस्तों? एफ का मान। ए एफ हो गया। जस्ट अभी मैंने बताया ना, मैंने बोला कि माध्यक वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता। जो हमारा सी एफ होगा वो क्या होगा? माध्यक वर्ग के ऊपर की। तो माध्यक वर्ग, ये हमारा माध्यक वर्ग है, इसके जस्ट ऊपर हमारा होता है सी एफ। क्या होता है दोस्तों? सी एफ। हमेशा जो हमारा माध्यक वर्ग आएगा उसी के जस्ट ऊपर सी एफ होता है। ठीक, अब माध्यक वर्ग के बारंबारता एफ होता है। ठीक है, अब हमारा देखो और क्या चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं सी एफ हमारा कितना आ गया, लिखेंगे सी एफ बराबर कितना है? 22। ठीक है दोस्तों, सी एफ का मान आ गया 22। और हमको क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, सी एफ का मान 22 हो गया और इसमें दिया एफ का मान, तो एफ का मान भी लिख लेते हैं। एफ का मान दिया है दोस्तों, क्या दिया है? 20। ठीक है, अब इसके बाद एफ का मान दिया है। अब हमको देखो सूत्र में, हमको देखो सी एफ पता हो गया, एफ पता हो गया, n/2 पता हो गया, यल और एच चाहिए। एच क्या होता है? ध्यान से देखिए, एच जो होता है, एच होता है इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच का अंतर कितने का है? ध्यान, 125 से कितना? 45, यानी कि 20 का अंतर है। कितना? 20। इनका दोनों का अंतर कितना है? 20। तो वर्ग अंतराल जो है 20 है। तो ये हो जाता है हमारा एच का मान। एच का मान हमारा यहीं से निकलता है। ठीक है दोस्तों, और हमको क्या चाहिए? और हमको चाहिए यल। यल होता है माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा। क्या होता है दोस्तों? माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा। देखिए यल होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या है? माध्यक वर्ग है ये। तो माध्यक वर्ग बताओ 145 है बड़ा कि 125? तो 145 बड़ा है, तो बड़े को लेना नहीं, निम्नतम को लेना है। निम्नतम का मतलब कम, तो कम क्या है? 125। तो यल का मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यल का मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 125। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी मान हमारे निकल आए हैं। अब जो है हम लिखेंगे माध्यक ज्ञात करने के लिए फार्मूला। तो यहाँ ध्यान से देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, होता है यल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस सभी मान को जो है इसमें रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यल का मान देखिए दोस्तों हमारा क्या है? यल का मान दिया हुआ है 125। कितना दिया हुआ दोस्तों? 125। यहाँ रख देंगे 125, 125। ठीक है दोस्तों, अब 125 रख दिए और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कोष्ठक n/2 का मान, n/2 का मान दिया है 34। कितना दिया दोस्तों? 34। ये निकल के आया ना 34। यहाँ रख देंगे हम 34 माइनस सी एफ का मान 22 दिया हुआ है, 22
बटे एफ का मान 20 दिया हुआ है, यहाँ 20 रख देंगे, कोष्टक बंद, इंटू एच का मान कितना निकल के आया है 20, 20 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद इसे हल कर लेते हैं हम। सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 125 प्लस 34 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 34 में से 22 को घटाएंगे आ जाएगा हमारा, कितना आएगा दोस्तों, आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1, इनकी 12 आ जाएगा, बटे 20 इंटू 20। अब देखिए तो ध्यान से देखो, इंटू में है, भाग में कट गया। ठीक है दोस्तों, बचा कितना हमारा, बचा हमारा 125 प्लस के 12 प्लस 12, अब इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 137, 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 137। यही हो जाएगा हमारा फाइनली इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपको अगर माध्यक निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको निकालना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बताया, फिर जो हमारा n का मान होगा, n/2 करेंगे तो जो आएगा हमारा वहाँ पद, यानी कि देखिए 34वां पद आया, तो 34 से जो बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं, 34 से जो हमारा संचयी बारंबारता में बड़ा होगा उसी को हम मान लेते हैं माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग में देखिए हमने हमारा बताया था इसका माध्यक वर्ग एफ हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, और जो है ये हमारा एफ होता है, ये निम्नतम यल का मान होता है, इसका जो अंतर होता है एच का मान होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमको जो है हल कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ बोल रखा था, इसमें बोल रहा था कि माध्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने माध्यक ज्ञात कर लिया, और बोल रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य के लिए सारणी भी बनाना पड़ेगा, तो तभी तो माध्य ज्ञात होगा। चलिए अब माध्य के लिए सारणी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब माध्य हेतु सारणी, माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात हो गया, अब हम माध्य हेतु सारणी ज्ञात कर लेते हैं। तो मासिक खपत, उपभोक्ताओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम बहुत से जो है अभी बनाए हैं वीडियो, जो है 14 पॉइंट ए बी, बहुत माध्य ज्ञात कर चुके हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको जो है जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु क्या होता है हमारे एक्स आई, यानी कि यहाँ लिख लेंगे मध्यमान या मध्य बिंदु, लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान क्या होता है हमारा एक्स आई का मान, ये दोस्तों हमारा होता है एफ आई का मान। ठीक है, तो चलिए मध्यमान निकाल लेते हैं एक्स आई का मान। तो एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करें, इनको दोनों को जोड़ के 65 85 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 7 8 7 15 150, 150 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 150 का हो जाएगा आधा 75, कितना होगा दोस्तों 75। इसी तरह इसको जोड़ के आधा कर लेंगे 90, 90 का आधा हो जाएगा 190, इनको जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा ना, 190 का आधा क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95। इसी तरह जो है हम आधा करते चले आएंगे। देखिए 20 का अंतर है तो 20 का अंतर करते चले आएंगे, इसमें 20 का अंतर तो है 65 85 20, तो इसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 115, 115। फिर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135, फिर 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 155, 20 फिर जोड़ेंगे 175। क्यों 20 जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 20 का अंतर है तो 20 जोड़ते चले आएंगे। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे कितना होंगे 195। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मध्यमान। मध्यमान निकालने के बाद अब हमको क्या ज्ञात करना है, डी आई यानी कि विचलन। तो डी आई बराबर फार्मूला बताए हैं पिछली वीडियो में, क्या होता है एक्स आई माइनस के ए, क्या होता है दोस्तों एक्स आई माइनस का ए। तो यहाँ जो है हम लिख लेंगे एक्स आई माइनस के। तो एक्स आई माइनस ए क्या होता है, ए का मान कैसे निकालेंगे, हमने बोला था कि आपको एक्स आई को ज्ञात कर लेना है, फिर ज्ञात करने के बाद उसकी काउंट कर लेना, काउंट करने के बाद आधे आधे भाग में बांट देना है, बीच में जो बचेगा वही हो जाएगा हमारा ए का मान। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ऊपर से बांट दो बराबर भाग में, 3 से नीचे बांट दो, बीच में क्या बच गया हमारा, बीच में बच गया ए, हुई हो जाएगा हमारा ए का मान, नहीं ये होता है हमारा कल्पित मान। ठीक है दोस्तों, अब ए का मान निकालने के बाद अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो एक्स का मान ए सभी दिया हुआ है, ए का मान ए दिया हुआ है, ए का मान 135 है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ ए का मान 135 और 75, तो 175 में से 135 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा हमारा 60। कितना आ जाएगा 60। देखिए कैसे घटाएंगे, एक्स आई माइनस का ए का मान है 135 माइनस 75 घटाना है, 75 लिख देंगे, घटाएंगे क्या हो जाएगा 5 5 के 0 आ जाएगा, 13 में 7 के 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस यानी कि आ जाएगा -60। ठीक दोस्तों,
अब इसी तरह 100 फिर घटा देंगे, जो 95 से में 135 घटाएंगे। कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस में ही आता है, क्योंकि माइनस वाले में जो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने लगी है वही लगा देते हैं। तो इसमें 20-20 का अंतर है, इसमें फिर 20-20 का अंतर करते चले जाएंगे। 40 हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 20 के अंदर फिर खत्म 0 हो जाएगा, प्लस का 20 40 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे यू आई। तो यू आई बराबर क्या होता है हमारा डी अपान के एच। क्या होता है डी अपान के एच होता है फार्मूला। क्या होता है दोस्तों डी अपान का एच। तो डी अपान एच चलिए निकाल लेते हैं, यू आई निकाल लेते हैं हम अपना। तो यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देखिए, डी का मान ये सभी है, एच का मान हमारा क्या है, एच का मान हमारा होता है जो अंतर होता है। अंतर इसमें कितने का है 20 का। तो 20 किस में भाग दीजिए, 20 तेईं 60 हो जाएगा, 20 दून 40 हो जाएगा, 20 एक के 20, 20 जीरो जीरो, 20 एक के 20, 20 दून 40, 20 तेईं 60। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारा यू आई का मान। अब इतना निकालने के बाद अब हम लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई। तो ये यू आई एफ आई जो है निकाल लेते हैं। चलिए जो है यहाँ निकाल लेते हैं जो है हम। अब एफ हमारा क्या है दोस्तों, एफ जो है हमारा दिया हुआ है ए एफ है। तो चलिए इसका एफ और यू का गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, लिखेंगे हो जाएगा 4 3 12 माइनस के 12। इसी तरह इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, इसका गुणा इसमें कर देंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी तरह इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 13 के माइनस के 13 हो माइनस। ठीक दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 1 ही हो जाए, 14 के 14 ही हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 ही होगा। इसका गुणा क्या कर देंगे 4 3 12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब जो है हम एफ आई और जोड़ लेते हैं एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई हमारा क्या है ये है, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, चलिए जोड़ लेते हैं। तो इससे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, चलिए जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा। जोड़ो देखो 20 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 34, 34 8 हो जाएगा दोस्तों 42, 42 और 4 हो जाएगा 46, 46 4 कितना हो जाएगा 50, और 50 10 60, 60 और 5 हो जाएगा 65, 3 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। इसी तरह इसे जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर। इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था -12 +12, ये तो काम खत्म, इसका माइनस प्लस कट गया। और क्या है, और हमारा देख क्या है दोस्तों हमारा जो है और दिया है 14 16 ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो इसे जोड़ देते, इसे दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 23। इनको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 30 में से 23 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है माध्य। तो यहाँ लिख लेंगे माध्य एक्स बार बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू का एच होता है। हमारा एच का मान क्या दिया हुआ इसमें लिख लेंगे, जो अंतर दिया हुआ है, तो अंतर 20 का है तो यहाँ लिख लेंगे एच बराबर 20, और बाकी सामान दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए ए का मान भी दिया हुआ है। ए का मान हमारा क्या दिया हुआ दोस्तों 135। सभी मान को इसमें रख देते हैं। चलिए रखते हैं, ए का मान 135 प्लस एफ आई इंटू यू आई का मान कितना दिया हुआ 7 बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 68 इंटू एच का मान 135। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब इसे जो है हम हल कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, हमारा जो है ए का मान एच का मान 20 दिया हुआ है, ये 20 है। ठीक है दोस्तों 20 है। ठीक है दोस्तों, अब इसे चलिए काट दे, 5 चौके ये 2 से काट दो, 2 दहम 20 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और काट दो, और काटना चाहे तो ये काटेगा कितने बार में दोस्तों, ये हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा, 2 5 10, तो कितना आ गया 135 प्लस 7 बटे 17 इंटू 5। अब इसे हल कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते हैं 135 प्लस 5 7 35 बटे 17, इसका इसमें भाग लगा देते हैं 35 में 17 भाग, 17 दूनाई
34 हो जाएगा, एक आएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो खवाएंगे, जीरो खवा के फिर कितना आ जाएगा हमारे दोस्तों जो है, फिर जो है जीरो खवा देंगे तो 17 छंगम 102, जो है 17 पचे 85 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 9 बचे, 9 में से 8 गए, एक आ जाएगा, दशमलव का जीरो, 17 7 100, 17 8 100, 17 नहीं है 153, तो 17 8 136। यानी कि जब हमारा 3 अंक के बाद कोई संख्या की बड़ी है 5 से या 5 से छोटी तो नहीं बढ़ाते, 5 से बड़ी है या 5 है तो इसको एक अंक बढ़ा देते हैं। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 135 प्लस इसमें एक बढ़ा देंगे तो 2.06 हो जाएगा। अब इसका चलिए इसमें जोड़ देते हैं, तो जोड़ो जो है 35 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 137.06 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 137.06, यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर, यानी कि माध्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दूसरा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखिए दोस्तों माध्यक ज्ञात करने के लिए बोल तो हम वर्ग अंतराल दिया हुआ बारंबारता लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब बारंबार माध्यक ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, यानी कि CF। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है हमारा CF होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ जो है हम लिख लेते हैं CF, यानी कि लाइन खींच लेते हैं, अब कभी CF का मान निकालते हैं। तो आपको हमने बताया कि CF कैसे निकलता है, तो CF निकालने के लिए फिर से हम बता रहे हैं आपको क्या करना है, 8 को यहाँ चुपचाप लिख लेना है यहाँ। अब 8 में इसे जोड़ देना है 9 को, 8 में 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा 17, यहाँ लिख देना है। 17 को 11 में जोड़ देना है, हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 को यहाँ चुपचाप लिख देना है यहाँ। 28 में 6 को जोड़ देना है, तो 28 में 6 को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। 34 को यहाँ लिख देना है। 34 में 3 को जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। 37 को आपको यहाँ लिख देना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये हमारा संचयी बारंबारता निकाल आया। अब हमको क्या करना है, हमको जो है निकालना पड़ेगा, जो है क्या निकालेंगे दोस्तों, अब निकाल लेंगे यन का मान। तो यन का मान चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यन का मान निकालने के लिए हम आपको बताए हैं क्या करना है, यफ को जोड़ लेना है। यफ हमारा ए है, यफ आई। ठीक है, तो चलिए इसे जोड़ते हैं। सबसे पहले इसे जोड़ेंगे, लिखेंगे यन का मान 8 9 17, 17 और 11 हो जाएगा कितना दोस्तों 28, 28 34, 34 3 37, यानी कि यन का मान आ गया हमारा 37। ठीक है दोस्तों, अब यन का मान 37 आ गया। अब हम जो है यहाँ इनवा पद जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो हमको यन का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, यन का मान दिया हुआ है 37। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि n/2। फार्मूला क्या होता है n/2, तो इसका जो है आधा कर देंगे। तो 37 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 37 का आधा हो जाएगा 18.5। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा 18.5। तो 18.5 अभी हमने बोला कि जो हमारा ये हो जाएगा वहाँ पद। ठीक है, यानी कि 18.5वां पद से थोड़ा बड़ा क्या करना है, थोड़ा बड़ा लिखना है। तो थोड़ा इसमें से जो बड़ा होगा, इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता में 18.5 से थोड़ा सा बड़ा क्या है हमारा, थोड़ा सा बड़ा जो होगा क्या दोस्तों, वो है हमारा 28। 18.5 से 19 20 21 22 23 तो है नहीं, यही बड़ा है, यही हो जाएगा हमारा। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये माध्यक वर्ग हो गया, तो हमने बोला इसके जस्ट ऊपर ये हो जाता है हमारा CF हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये CF हो गया, ये होता है हमारा F का मान, और ये होता है हमारे L, और इसका जो अंतर होता है वह H हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लेते हैं। तो हमको जो है यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है चलिए लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, CF का मान क्या दिया हुआ है, CF का मान दिया हुआ है 17, और क्या दिया हो दोस्तों, F का मान दिया है, F का मान दिया है 11, और निम्नतम यल का मान चाहिए, तो यल का मान होता है इसमें दोनों में कम कौन सा 20, तो यल का मान हो गया 20। अंतर कितने का है 10 का, तो एच का मान हो गया 10। अब देखिए दोस्तों, एनवा पद हो गया, n/2 का मान निकल आ गया, CF आ गया, F आ गया, यल का मान आ गया, एच का मान। अब हम जो है माध्यक ज्ञात कर लेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है अभी हमने बताया आपको। तो चलिए जो है दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, माध्यक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों,
माध्यक वर्ग बराबर फार्मूला होता है हमारा यल प्लस n/2 माइनस के CF बटे F इंटू H। ये हमारा फार्मूला होता है माध्यक का। चलिए अब माध्यक निकालते हैं यहाँ से जो है। तो ये एल का मान क्या दिया हो दोस्तों, एल का मान 20 है, यहाँ 20 रख देंगे, प्लस n/2 का मान 18.5 है, माइनस CF का मान 17, F का मान 11 इंटू H का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, H का मान 10। ठीक है, अब हमारा जो है मान रख गया है। अब इतना करने के बाद इसे हम हल कर लेते हैं। इसे चलिए हम हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिखेंगे 20 प्लस 18.5 से 17 घटाएंगे। चलिए 18.5 से कितना घटाना है, 17 घटाना है। तो यहाँ से 17 घटाएं, यहाँ 0 मान लेंगे, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1.5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5 बटे 11 इंटू 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 20 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा 15 बटे 11। ठीक दोस्तों, अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, भिन्न का जोड़ है, कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 0 0, 11 दून 22 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करने, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 15 1 के 15 हो जाएगा, बटे 11 1 के 11 नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद जो है इसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 220 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 235 बटे 11। अब इसका इसमें हम जो है भाग लगा देंगे, जो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाग लगा लेते हैं, 235 में 11 का भाग, तो 11 दून 22 हो जाएगा, 1 आएगा, 5 तरह 11 1 के 11 हो जाएगा, 4 आ गया, 0.0, 11 था 33 हो जाएगा, 7 आया, दशमलव लगाइए 0, 11 6 का 66 होता है। क्या आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, 0, 11 था 33, यानी कि जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव के 3 अंक तक ले जाते हैं तो आंसर हो जाएगा 21.363। यही हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें जो माध्यक माध्यिका एक ही दोस्तों होगा। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको जो है वर्गांतराल बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जो है हम यहाँ सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको बताएं कि संचयी बारंबारता निकालना है। तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हमारा CF होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए संचयी बारंबारता यहाँ हम निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किए हम, सबसे पहले इसे जो है यहाँ लिख लेंगे, 9 को 8 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18, 9 8 17 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 17, 17 को 12 में जोड़ देंगे हो जाएगा 29, 29 को यहाँ लिख देना है, 29 को 5 में जोड़ेंगे हो जाएगा 34, 34 को चुपचाप यहाँ लिख देना है, 34 में 3 को जोड़ना है, क्या हो जाएगा 37, 37 को यहाँ लिख देना है। ठीक दोस्तों, ये हमारा संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है। ठीक दोस्तों, संचयी बारंबारता निकल आया। अब संचयी बारंबारता निकल आया, अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकल आया, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले n का मान पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला में हमको l का मान, CF का मान, F का मान, H का मान, इन सभी को निकालना है और इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए जो है हम n का मान निकाल लेते हैं, यानी कि इनको जोड़ लेंगे, लिखेंगे n का मान, चलो 12 20 29, 29 5 कितना हो जाएगा 34, 34 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 37 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 37 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद हमको n/2 निकाल लेना है, n/2 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे n/2, तो यहाँ लिख देंगे 37 बटे 2। 37 का आधा कितना होता है 18.5, अभी पिछले सवाल में हम जो है हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 18.5 वहाँ पद। अब हमारा 18.5 से थोड़ा बड़ा, तो 18.5 से थोड़ा बड़ा किस में ढूंढना, CF में ढूंढना, तो CF हमारे है, तो 18.5 से बड़ा क्या है दोस्तों 29 है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा जस्ट इसके ऊपर जस्ट क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाता है हमारा एफ का मान। ठीक है दोस्तों, और ये होता है एल का मान, इसका जो अंतर होता है एच का मान, तो ये लिख लेते हैं। तो सी एफ क्या दिया हुआ दोस्तों, सी एफ बराबर दिया हुआ है 17, और एफ का मान दिया हुआ है 12। ठीक दोस्तों, निम्नतम 20 कम है, 30 से 20 कम है, तो ये निम्नतम वाला यल का मान हो जाएगा। तो यल बराबर हो जाएगा 20। एच का मान क्या होगा, इनका अंतर कितने का है, 10 का, तो एच बराबर हो जाएगा दोस्तों 10। अब हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है, लिखेंगे माध्यक या माध्यिका चलिए कुछ है, माध्यक लिखो, बराबर फार्मूला होता है, लिखेंगे यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ठीक है दोस्तों, सभी मान को इसमें हम रख लेते हैं। चलिए दोस्तों रख लेते हैं। यल का मान दिया हुआ है 20, यहाँ 20 रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस n/2 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, n/2 का मान दिया हुआ 18.5 माइनस सी एफ का मान दिया हुआ 17 बटे एफ का मान दिया हुआ दोस्तों 12 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 10। अब इसे हम जो है हल कर लेते हैं। चलिए 20 प्लस 18.5 से 17 घट जाएगा तो 1.5 बचेगा, बटे 12 इंटू 10। फिर 20 प्लस 10 का गुणा करा देंगे, 10 हट जाएगा, बचेगा 12। आप चाहे 12 को डायरेक्ट 15 में भाग दे दीजिए, चलिए दे देते हैं। 12 के 12, 3 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 12 दून 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 12 पंचे 60, खत्म। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, लिखेंगे 20 प्लस इसका इसमें भाग कितना आ गया 1.25, जोड़ देंगे, एक जोड़ जाएगा 21.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 21.25, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से